नमस्कार दोस्तों। जिनको लगता है कि एक बार आईएएस आईपीएस बन जाएं और सारी दुनिया हमारे ही कब्जे और कदमों में होगी, ये बात शायद गलत होती साबित दिख रही है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। ऐसे ही 203 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि इन्होंने स्पेशल फाउंडेशन कोर्स को अटेंड नहीं किया है और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। सेंटर ने वार्न किया है कि लगभग 203 ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया है स्पेशल फाउंडेशन कोर्स। जी हां, स्पेशल फाउंडेशन कोर्स हो रहा था, उसको अटेंड नहीं किया है। और ये हो कहां रहा था? ये आपका हैदराबाद में हो रहा था, जिसको इन्होंने अटेंड नहीं किया है। तो एक स्पेशल फाउंडेशन कोर्स था जो कि कॉमन फाउंडेशन कोर्स से अलग होता है। एक्चुअली कॉमन फाउंडेशन कोर्स है जो हर बैच जिसमें सिविल सर्विसेज के लोग निकलते हैं, इनका लबासना में ट्रेनिंग होती है। ये फाउंडेशन के लिए वहां जाते हैं और 2 महीने के लिए वहां पर रहते हैं। पर स्पेशल फाउंडेशन कोर्स उनके लिए होता है जो बैकलॉग वाले आईपीएस होते हैं, या फिर जो राज्यों से प्रमोट करके राज्य सेवा से आईपीएस में भर्ती होते हैं, उनके लिए होता है। तो 203 डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं आईपीएस का, जो बैकलॉग में है 2018 से लेकर 2022 तक। और बाकी जो अपग्रेड होकर आए हैं, दे हैव नॉट अंडरगॉन देयर फाउंडेशन कोर्स सो फार, और वो सर्विस में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। उनको नोटिस भेजी जा चुकी है कि आप अटेंड करें, या फिर शो कॉज नोटिस भेजा गया है कि जवाब दें कि आखिर आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हमने ढूंढने की कोशिश की इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशन रूल्स 1954, जो दोनों पे लागू होता है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी ये लागू होता है, और एक लागू होता है उन लोगों पे जो कि प्रमोट भी होते हैं। खैर, अगर प्रोबेशनर्स फेल कर जाएं, किसी ऑर्डर को ना माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाला दिया हुआ ऑर्डर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ऐसा है कि ये विलफुली नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोबेशनरी स्टडीज को, या फिर गिल्टी है कंडक्ट ऑफ अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है 2 सेक्शन के तहत। एक है रूल 11 क्लॉज 3 और एक है 12 क्लॉज सी। और ये सारे ही रूल्स है आईपीएस प्रोबेशन रूल्स 1954 के। मतलब अब राह आसान नहीं है उन लोगों की जो भर्ती तो हो जाते हैं, पर शायद प्रोबेशनरी ठीक से नहीं कर पाते हैं, वहां पर विलफुल नेग्लेक्ट करते हैं या डिसओबे करते हैं। अब शायद उनके ऊपर एक बड़ा शिकंजा भी कसने वाला है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका कहीं पे चयन हुआ है, अगर आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, तो आपको तो वहां के हिसाब से ही बिहेव करना होगा, रूल्स तो आपको फॉलो करना ही होगा। और ऐसे तादाद बढ़ते जा रहे हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते। हमने इंक्वायरी की और हमने 11(3) और 12(c) को पढ़ने की कोशिश की। जी हाँ, 11(3) में साफ साफ कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ेंगे तो शायद चौंक भी सकते हैं। 11(3) में है कि एक प्रोबेशनर को लायबल टू बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। जी हां, अगर प्रोबेशनरी की रूल नहीं माने जा रहे हैं तो आपको डिसमिस भी किया जा सकता है इफ ही फेल्स टू ओबे एनी ऑर्डर विच ही मे रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर वो विलफुल नेग्लेक्ट कर रहा है या गिल्टी है कंडक्ट ऑफ अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस। डायरेक्ट लिखा है, डिसमिस किया जा सकता है। जी हां, पूजा खेड़कर का केस आप सबके सामने है। प्रोबेशनर है और प्रोबेशनर होने के बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा किया और साफ तरीके से सरकार ने बर्खास्त कर दिया। वैसे ही अगर कोई भी प्रोबेशनर है वो डिसमिस किया जा सकता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजों को ना माने तो। दूसरा, डिस्चार्ज ऑफ प्रोबेशनर। जी हाँ, ये 13, 11 का आपने 3 पढ़ा और 12 का सीएम आपको पढ़ाते हैं। डिस्चार्ज ऑफ प्रोबेशनर, प्रोबेशनर को डिस्चार्ज किया जा सकता है सर्विस से, और एज द केस में बी रिवर्टेड टू द परमानेंट पोस्ट ऑन विच ही होल्ड्स अ लियन और वुड हैव अ लियन हैड इट नॉट बीन सस्पेंडेड अंडर द रूल्स एप्लीकेबल टू हिम, अगर इफ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैज विलफुली नेग्लेक्टेड हिज प्रोबेशनरी स्टडीज और ड्यूटीज। मतलब डिस्चार्ज किया जा सकता है सर्विस से, या फिर किसी दूसरे पद पर भेजा जा सकता है जहां पे वो तैनात थे, उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा अगर वो प्रोबेशनरी ठीक से नहीं कर रहे हैं तो। दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट, 11(3) और 12(c) दोनों में ही दिखता है कि स्ट्रिक्ट तो लॉ है, पर फिर भी ना जाने क्यों कुछ 100 में है आईपीएस का नंबर जो अपने प्रोबेशनल स्टडीज को पूरा नहीं करते हैं और फील्ड में डायरेक्ट आ जाते हैं, और शायद तभी कठिनाइयां भी होती हैं कि वो चीजों को सही तरीके से नहीं समझ सकते। खैर, हमने एक और चीज पढ़ी जो हम आपको बताना चाहेंगे। आप लबासना तो सुने ही होंगे, और लबासना का सपना कौन नहीं देखता, हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना है। चयन हो जाए तो ठीक है, ना भी हो तो घूम के तो आना है। लबासना मसूरी का वो केंद्र जहां पर दी जाती है बेहतरीन ट्रेनिंग। फाउंडेशन कोर्स करने यहाँ आईएएस भी पहुंचते हैं और आईपीएस भी पहुंचते हैं। हालांकि
आईपीएस कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद निकल चलते हैं एसवीपी एनपीए में, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के लिए, और आईएएस वहां पर आराम से अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं मसूरी में। खैर, अब बात ये चली जा रही है कि ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो 2 महीने के लिए आईपीएस वहां आते हैं, क्या उसको भी चेंज किया जा सकता है? जी हाँ, अब लवासना ने बोला है कि हम शायद इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, और आईपीएस के प्रोबेशन रूल में एक अमेंडमेंट हुआ है 2023 को, और इसे बोला गया लवासना टू डेजिग्नेट एनी अदर इंस्टीट्यूट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द डायरेक्ट आईपीएस प्रोबेशनर्स में इवेंचुअली अंडरगो द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, जो मैंडेटरी 3 मंथ की होती है, जो हम 2 महीने आपको बोले 3 महीने की फाउंडेशनल कोर्स है, वो दे करेंटली नीड टू अटेंड एट एक्सक्लूसिवली एट लवासना। इसको हटाकर कहीं और भी किया जा सकता है, मतलब ये पावर लवासना के पास आ चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो उन लोगों को जो डायरेक्ट आईपीएस प्रोबेशनर है उनको कहीं और किसी और जगह ट्रेनिंग करा सकते हैं। इट इज ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फाउंडेशन कोर्स, जब वो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी में, अगर उन्होंने फाउंडेशन नहीं किया है तो एसवीपी एनपीए में जाना मुश्किल होगा, वो वहां नहीं जा पाते। तो बहरहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि 203 आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ फाउंडेशन कोर्स छोड़ दिया है। तो अगर आपका कल चयन हो, रूल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसी चीज़ों को और समझने और पढ़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वैसे तो चैंपियनशिप हो रही है 6 अक्टूबर को 2024, आप 11 बजे और शाम में 5 बजे जहां कहीं भी हो, टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। जीतने के लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स है जो आपको टॉप एजुकेटर्स हम देते रहते हैं। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है जीएस में हमारे साथ और आपको लाभ लेना है लाइव लेक्चर्स का, हैंडआउट्स का, आंसर राइटिंग का, थियरी, करंट, सब कुछ का, लिबर्टी बैच इंग्लिश, आरएम बैच इंग्लिश और शिखर बैच हिंदी, जुड़ जाइए। 11 अक्टूबर से नया बैच आ रहा है, आप जुड़ सकते हैं 29999 में। साथ ही में हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए उपलब्ध है, लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही जगह में। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।